आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, हमें यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपोपचय अभिक्रियाएं पहचानिए तथा इनमें ऑक्सीकरण कर्मकों और अपचयन कर्मकों की पहचान कीजिए। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमें 5 अभिक्रियाएं दे रखी है और इनमें देखिए हमें क्या करना है कि ये जो अभिक्रियाएं हमें दे रखी है इनमें अपोपचय अभिक्रिया मतलब रेडॉक्स अभिक्रियाएं, या इन्हें हम कहते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो उन्हें कहते हैं हम अपोपचय अभिक्रियाएं। तो इनमें से हमें क्या करना है, अपोपचय अभिक्रियाओं को पहचानना है। और साथ साथ में देखिए क्या कर रहा है कि ऑक्सीकरण कर्म को मतलब ऑक्सीकारक को पहचानना है और अपचयन कर्म को मतलब अपचायक को पहचानना है। तो ऑक्सीकारक जो दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा और अपचयन कर्म को मतलब अपचायक जो कि दूसरों का अपचयन करेगा, उन्हें हमें पहचानना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहली वाली रिएक्शन पर। और देखिए पहली वाली रिएक्शन हमें दे रखा है कि जो HCl है वह किसके साथ अभिक्रिया करता है, HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है और HNO3 के साथ अभिक्रिया करके Cl2 गैस और साथ में NOCl और साथ में 2H2O बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Cl। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है +1, यहाँ पे -1, हाइड्रोजन पे +1 है, नाइट्रोजन पे +5, ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीकरण अवस्था है। यहाँ पे देखिए Cl पे 0, नाइट्रोजन पे जो है वो यहाँ पे है +3 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन पे -1 और क्लोरीन पे यहाँ पे -1 और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो है वो +5 से किस में जा रहा है, +3 में। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन अगर -1 से 0 में जाएगा मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो जिसका भी ऑक्सीकरण होता है उसे हम लिखते हैं अपचायक। क्या लिखते हैं, उसे अपचायक लिखते हैं। तो HCl यहाँ पर अपचायक या अपचयन कर्मक की भांति व्यवहार कर रहा है, अपचयन कर्मक की भांति व्यवहार कर रहा है। और यहाँ पे देखिए HNO3 में नाइट्रोजन +5 से +3 में जा रहा है मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे ये जो है Cl को -1 से 0 में ऑक्सीकृत कर रहा है। तो यहाँ पे ये किस तरह से कार्य कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह यह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पहली रिएक्शन। आइए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी रिएक्शन पे। और दूसरी रिएक्शन में हमें कहा गया है कि HgCl2 है वह अभिक्रिया करता है Ki के साथ में और साथ में ये बनाता है HgI2 और साथ में बनाता है KCl। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि क्या ऑक्सीकरण संख्याओं में परिवर्तन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। Hg यहाँ पे है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, Cl -1, K +1, I -1, Hg +2, I -1, K +1 और Cl -1 में परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। Hg +2 में था वह +2 में है, Cl -1 में था और यहाँ पर भी देखिए Cl -1 में है, K +1 में था, K +1 में है और आयोडीन -1 में है और यहाँ पे भी -1 में है। तो यहाँ पे एक किसी भी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी अपोपचय अभिक्रिया नहीं हुई। तो यहाँ पर अपोपचय अभिक्रिया नहीं हुई है ना, अभिक्रिया नहीं है यह। ठीक है, जबकि ऊपर वाली जो थी वह एक प्रकार की अपोपचय अभिक्रिया थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरी अभिक्रिया पर। और तीसरी अभिक्रिया में हमें देखिए कहा गया है कि जो Fe2O3 है, Fe2O3 यह अभिक्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक तो आयरन बनाता है और साथ में क्या मुक्त करता है, CO2 गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पे भी अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या है। Fe पे +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे हम लोग देखें तो कार्बन पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन पे -2, आयरन पे 0, कार्बन पे +4, ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो आयरन है वह आयरन किस में परिवर्तित हो रहा है, आयरन Fe+3 से किस में परिवर्तित हो रहा है, 0 मतलब खुद का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और अपचयन जिसका भी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक, या इसे हम ऑक्सीकरण कर्मक भी कह सकते हैं। वहाँ पे देखिए जो कार्बन है वो +2 से किस में जा रहा है, +1 मतलब खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिसका भी खुद का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक या अपचयन कर्मक कहते हैं। ठीक है,
अपचयन कर्मक या अपचायक एक ही बात है, कोई भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इस वजह से यह अपोपचय अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ प्रश्न पर, और फोर्थ प्रश्न में हमें कहा गया है कि जो PCl3 है वह अभिक्रिया किससे करता है, वाटर के साथ अभिक्रिया करता है। तो PCl3 जल के साथ अभिक्रिया करता है और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, HCl गैस मुक्त करता है और साथ में H3PO3 गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो फास्फोरस पे है जो +3 ऑक्सीकरण संख्या, क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +3 और यहाँ पे -2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फास्फोरस, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चारों में से किसी की भी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है, इस वजह से यह अपोपचय अभिक्रिया नहीं है। तो यह अपोपचय अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारी चौथी रिएक्शन पे। चौथी रिएक्शन जो है वो अमोनिया के साथ है, और पांचवी जो रिएक्शन है वह किसके साथ है, अमोनिया के साथ है। तो अमोनिया जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मिलता है और साथ में क्या मिलता है, H2 गैस हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन -3 में, हाइड्रोजन +1 में, ऑक्सीजन 0, यहाँ पर 0, यहाँ पे +1 और यहाँ पे ऑक्सीजन पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन जो है वो -3 से 0 में गया, मतलब खुद का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और अगर ऑक्सीकरण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन कर्मक, उसे क्या कहते हैं, अपचयन कर्मक हम कहते हैं। वहीं ऑक्सीजन जो है वो 0 से किस में गया, -2 में गया है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और जब भी कभी अपचयन होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही है, और इस स्थिति में यह अपोपचय अभिक्रिया कहलाएगी। तो यह क्या है, अपोपचय अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन और फिफ्थ रिएक्शन, ये क्या कौन सी थी, अभिक्रियाएं अपोपचय अभिक्रिया थी, जबकि सेकंड और फोर्थ जो अभिक्रियाएं थी वे अपोपचय अभिक्रियाएं नहीं है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।